ओम शांति। पोरबंदर डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर के ऊपर अतिथियों का, खास करके एनडीएस साधकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका वेलकम है यहाँ। स्वास्थ्य की इस मुहिम में, स्वास्थ्य की यात्रा में, इस सुंदर सुहावनी जर्नी में आप सभी साधक अच्छे तरीके से ये जर्नी को लक्ष्य तक पहुंच सके, इसलिए सबको शुभकामना देते हुए काफ़ी समय के बाद सारी शिविरों का आयोजन और उसमें से फ्री होने के बाद फिर से एक बार आप सभी लोगों के सामने हम आज हाजिर हुए हैं और हर हमेश की तरह नए लोगों के साथ, नए साधकों के साथ, नए अनुभवों के साथ एनडीएस के नए नए पहलू को उजागर करने के लिए अक्सर आपके साथ हम जुड़ते हैं और यही हमारी परमात्मा के पास एक आप सभी के प्रति भावनाएं होती हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और हमारा जीवन का परम जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, उसमें अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, किसी भी प्रकार का धर्म भी अगर आपको साध्य करना है और साध्य के साथ पहुंचना है तो ये साधन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया, ये स्लोगन तो हम सालों से सुनते आए हैं और बोलते आए हैं, लेकिन क्या सही में हमें निरोगी काया प्राप्त हुई है? तो हमें अक्सर पता चलता है कि भाई निरोगी काया प्राप्त करने के लिए हमने जो किया, क्रियाएं की, हमारी मान्यताएं जो थी, उस मान्यताओं लेके, क्रियाओं को लेके अलग अलग पथी, थेरापियां और चिकित्सा पद्धतियों में जाकर हकीकत में हम स्वस्थ हुए नहीं हैं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक सृष्टि में कार्य और कारण का सिद्धांत है। समझो कि आप बीमार हुए गलत भोजन खाने से, तो जो क्रिया करने से आप बीमार हुए हैं वही क्रिया न करने से स्वस्थ होंगे, और जो क्रिया नहीं करने से बीमार हुए नहीं हैं तो फिर उस क्रिया को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह कार्य कारण का सिद्धांत। जैसे लोग औषधियाँ लेते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक कोई भी दवाइयाँ हों, तो देखो हमारे अपने लाइफस्टाइल में वो दवाइयाँ हमारे जीवन में कोई ज़रूरी ही नहीं थी। जबकि हम बीमार नहीं थे तो वो क्रियाएं हम नहीं करते थे, औषधियाँ नहीं लेते थे, फिर भी हम स्वस्थ थे। तो फिर औषधियाँ लेने के बाद स्वास्थ्य की प्राप्ति की इच्छा रखना ये अपने आप में मूर्खता है। औषधियों में स्वास्थ्य छिपा ही नहीं है, लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? औषधियों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन औषधियों से हमें सेवन करने से कई बार हमारे रिपोर्ट्स थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं, तो हम गलतफहमी में चले जाते हैं कि देखो औषधियाँ ली, हमारे रिपोर्ट अच्छे आने लगे, या फिर हमें थोड़ा सा ईजीनेस फील होने लगी। जैसे कि सिर दर्द की गोली खाई और आपको सिर दर्द में हल्कापन महसूस हुआ, इसलिए ये इल्यूज़न का हम शिकार हो जाते हैं। इस इल्यूज़न का हम इसलिए शिकार हो जाते हैं कि दवाइयों का, औषधियों का सेवन करने से हम क्या पाते हैं, तो कि रोगों को दबा देते हैं। ऐसे भी दबा बोलते हैं, दबा खाने से रोग दबता है। तो सिर्फ और सिर्फ रोगों का सप्रेशन लेती है, या फिर क्या करती है, उसी ही रोग को अलग आयाम के ऊपर दूसरे रोग में कन्वर्ट कर देती है। तो इसलिए हम गलतफहमी या पाल लेते हैं कि दवाइयाँ खाने से हमें आराम मिलता है। देखो अब नींद अच्छी नहीं आ रही है तो हम कोई भी स्लीपिंग पिल्स खा लेते हैं तो नींद हमें अच्छी आ जाती है, लेकिन ये क्या होता है कि हमारे जो मेन जो कोज़ हैं, रूट कोज़ हैं बीमारियों का, उसके ऊपर काम नहीं करती। वो रोगों को दबा देती है। दबा देने से कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इट्स नॉट ए अल्टीमेट सॉल्यूशन। और हम पूरा जीवन दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए दवाई रहित दुनिया लाना ये एनडीएस का मेन गोल है। मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, दवाई मुक्त दुनिया। तो जैसे हम दवाई मुक्त होंगे
वैसे ही हम अपने जीवन में सब कुछ आगे की यात्रा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन आज बीमार इतने हुए हैं, तन से बीमार होने के बाद उनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर आ जाता है। अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई शुगर की गोली लो या बीपी की गोली लो, थायराइड की गोली लो, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि दवाइयाँ नहीं लेंगे तो और भी बढ़ जाएंगी, तो बीमारियाँ और भी ट्रबल में आ जाएंगे। तो एक प्रकार का डर भी हमारे अंदर बैठ जाता है। तो हम इस डर का शिकार होकर भी दवाइयों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और कहते हैं ना कि हमारा डाइट जब तक ठीक नहीं करते हैं तब तक तो हम ठीक हो ही नहीं सकेंगे, कोई सवाल ही नहीं। दवाइयों के जनक हिपोक्रेट्स, जिन्होंने दवाइयाँ निजात की है, उनका कथन है कि व्हेन योर डाइट इज़ राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन। उसने खुद ने कहा है कि दवाइयों का कोई रोल ही नहीं है जब कि आपका डाइट ठीक हो जाए। व्हेन योर डाइट इज़ रॉन्ग नो यूज़ ऑफ मेडिसिन। जब डाइट गलत है तो भी दवाइयों का कुछ काम नहीं है। दोनों तरफ से उसने मना की है। डाइट सही है तो भी कोई काम नहीं है, रॉन्ग है तो और भी कुछ काम नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ आप खाते रहो और गलत भोजन खाते रहो तो भी स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं है। ये खुद मेडिसिन के जनक का कथन है। और हम दवाइयाँ दूसरों को खरीद कर देने में भी सेवा समझते हैं। किसी को हॉस्पिटल का कोई ट्रीटमेंट, सर्जरी और मेडिसिन जो भी हम उसमें आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, तो ये भी बहुत बड़े सेवा का काम समझते हैं। लेकिन मूलभूत चीज़ ना डॉक्टर ना दवाइयाँ मनुष्य को स्वास्थ्य दे पाई है, वरना तो आज हॉस्पिटल बंद हो चुके होते। धीरे धीरे करके मनुष्य की संख्या स्वास्थ्य की ज़्यादा बढ़ती और बीमार लोग कम हो जाते। लेकिन आज ये ओपोजिशन डायरेक्शन में जा रहे हैं। बीमारियां भी बढ़ रही है, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं। पहले के ज़माने में जब गांव में एक ही डॉक्टर होता था और सारी बीमारियों का वो एक ही इलाज करता था, और आज अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो बोला कि भाई मुझे तो कान के बारे में पता नहीं, मैं तो नाक का डॉक्टर हूँ, मेरे को तो आँख के विषय में ही पता चलता है, मुझे ये कान में से कौन सी ग्रंथियाँ कैसे जाती है पता नहीं है। हर चीज़ का एक एक डॉक्टर बन गया है। फिर भी हम उल्टे सिर लटक पड़े हैं और स्वास्थ्य कहीं से भी मिल नहीं रहा है। तो इस स्वास्थ्य की ज्योति को जगाने के लिए एनडीएस एक जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है। और इस बूटी को पहचानना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि पुरानी चाल चलते चलते नई चाल में चलना वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। हमारे जो अखिलेश जी महाराज कहते हैं कि उल्टी चाल चलते हैं दीवाने इश्क, उल्टी चाल चलते हैं दीवाने इश्क, आँखों को मूंद लेते हैं दीदार के लिए। तो हमें पता ही नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन के ऊपर जाके मोशन लेनी है, मतलब हमें थोड़ा स्पीड लगानी है। तो डायरेक्शन भी गलत और हमारी मोशन भी गलत है। इस हिसाब से हम स्वास्थ्य से बिछुड़ गए हैं। और एक बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि एलोपैथी साइंस है, मेडिसिन साइंस है, इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं जो हम बाटला वगैरह चढ़ाते हैं खून का या इमरजेंसी में, तो मेडिकल जैसी कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई बड़ा फ्रेंड भी नहीं है। तो हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी अपना एक रोल है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आपको अलाइन तो करनी पड़ेगी, भले अपनी जीवनी शक्ति से उसमें कैल्शियम बढ़ेगा, सारी चीज़ें रिपेयर मेंटेनेंस शरीर खुद करता है। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक पे पास जाके आप हड्डी को अलाइन करेंगे, थोड़ा सा आराम करने की जो भी सलाह देगा उस प्रकार से करेंगे, तो बाद में आपकी हड्डियाँ अच्छे तरीके से जुड़ेगी। तो उसका ही मेडिसिन का भी अपने आप में कहीं ना कहीं रोल है। लेकिन उनको जीवन शैली बना लेना, इसमें हम गलती कर लेते हैं। आज हमने दवाइयों की जीवन शैली बना ली है। हर रोज़ उठ के लोग 20-20 साल से 30-30 साल से शुगर की गोली ले रहे हैं, बीपी की गोली ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इनको जीवन शैली कहेंगे। तो इट्स नॉट ए लाइफ स्टाइल। मेडिसिन वाली लाइफ है वो लाइफ स्टाइल नहीं है।
आप मूर्ख बन रहे हैं कि आप तो बीमारी जा नहीं रही है और आप दवाइयाँ खा रहे हैं। तो आपको अलार्म है कि अब सुधर जाओ, अब जाग जाओ, हमारी जीवन शैली को परिवर्तन कर लो। लेकिन सालों से हमने क्या खाया? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पूरी पराठे और सब पका पका कर खाया। फायरलेस फूड का कंसेप्ट ही हमारे दिमाग में नहीं रहा कि हम फायरलेस भी खा सकते हैं। जब आप पत्तियां खाते हो, सब्जियां, फल, कंदमूल, स्प्राउट्स, नट्स, उनको भी भिगोकर, तो ये भोजन लेंगे तो बीमारी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और बीमारी भगाने का प्रयास भी करना नहीं पड़ता। कोई भी बड़ी महामारी बीमारी भी आ गई है, बस आपको एक ही काम करना है, पुराना जो कखपन है वो निकाल दो एनीमा से। फिर आप उपवास कर लो अच्छे तरीके से। उपवास से लोग ज़्यादातर डरते हैं कि कहीं मैं चक्कर खाकर गिर ना जाऊं, कमजोरी आ जाए और कल जाके कहीं रिपोर्ट्स कराएं तो B12 कम ना हो जाए, D3 कम ना हो जाए, हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए, इसलिए लोग उपवास से भी घबराते हैं। लेकिन यदि आप एनीमा करके उपवास कर लेते हो, एनीमा मस्ट, एनीमा किए बिना उपवास करना वर्जित है, तो एनीमा करके आप उपवास कर लेते हो तो शारीरिक स्वास्थ्य तो अवश्य ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने खूब कहा है कि अगर व्यक्ति को 10 दिन भूखा रखा जाए पेट की सफाई करने के बाद, तो 10 दिन के बाद उनका शारीरिक बल एवं मानसिक बल दोनों बढ़ जाता है। ये कथन हमारे चरक संहिता में भी लिखा हुआ है। तो आप 10 दिन का उपवास भी किसी भी मानसिक बीमार व्यक्ति को भी, जिनकी डिप्रेशन की गोलियां चल रही है, दवाइयां खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो उनको भी यदि 10 दिन चलो वाटर फास्टिंग कर ले, बिल्कुल निर्जला ना कर पाएँ तो पानी के ऊपर रह ले, लेमन वाटर के ऊपर रह ले या ऑरेंज जूस के ऊपर रह ले, तो भी उनकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाती है। अगर हम इस NDS प्रथा को, न्यू डाइट सिस्टम को, हमारे जीवन में एक एक पहलू को यदि अप्लाई करने लगते हैं तो शारीरिक व्याधियाँ, मानसिक व्याधियाँ सारी समाप्त हो जाती है। श्री रामचरितमानस, मानस योग साधना जो इसमें सिखाई गई है, उसमें तो कहते हैं कि सही सच्चा साधक परमात्मा को जो प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, वो अच्छे तरीके से साधना करे तो उनके जीवन में न रोग रहेगा, न शोक रहेगा, न भय रहेगा और न वियोग रहेगा। सिर्फ रोग भगाने की ये यात्रा नहीं है, हमारे जीवन में रोग से भी बढ़कर 3 चीज़ें हैं, शोक, भय और वियोग। कहीं ना कहीं चारों चीज़ों से हम घिरे हुए रहते हैं। देखो, रोगिष्ट हो गए फिर शोक होने लगता है। कई बार हम सोचते रहते ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता, ये काम नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। पास्ट में हम चले जाते हैं कि हम यदि ऐसा करते तो इस अच्छा परिणाम आता। पुरानी बातों को सोचने से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगर अंदर से चलती है तो ऐसी बातों को, बीती को बिसरो मत, ऐसा कहते हैं, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। लेकिन अगर हमारे अंदर रोग के साथ साथ शोक भी आ गया है तो हम इसमें भी घिर जाएंगे, चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाएंगे कि पुरानी बातों को एक्सेस थिंकिंग करते रहेंगे कि हमने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा होता, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो ये शोक का परिणाम है और वो होता है मन के तल के ऊपर। तो रोग भी नहीं रहेगा, शोक भी नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है? भय। भय भी हमारे अंदर जाने अनजाने में काम करता है। हमें लगता है हम मर जाएंगे, तो हमें ये छोटा सा कुछ बीमारी आ गई और बड़ा स्वरूप ले लेगी, तो हम मरते तो एक बार हैं लेकिन बीमारी के दौरान हजारों बार मर जाते हैं। इनका क्यों, कौन सा कारण है? बुद्धि में भय का आ जाना। बुद्धि भय को पकड़ लेती है। देखो, रोग का तल है शरीर, चिंताओं का तल, शोक का तल है मन, भय का तल है बुद्धि। और भय आने से हमारी जीवनी शक्ति दिन ब दिन कम होती जाती है। जिनको लंबे समय से दवाइयाँ चल रही है वो तो दवाइयों से बाहर निकलने में भी 2-2, 3-3 महीना कर लेते हैं, 6 महीना कर लेते। नहीं, दवाई नहीं छोड़ेंगे हम दवाइयों के बगैर, क्योंकि भय ने उनकी बुद्धि में जगह ले ली है।
यहाँ डिटॉक्स सेंटर पर जो लोग आते हैं 40-50 गोलियाँ, 30 गोलियाँ, ऐसा पूरा बक्सा लेके आते हैं। तुरंत ही जैसे ही आंतों से जैसे कचरा बह जाता है बाहर, उसमें काफ़ी सारी हमारे गट में नेगेटिविटी भोजन के स्वरूप में सेव होती है। अगर उसको ही पहले हमने साफ कर दिया तो रोग भी जाने की शुरुआत पहले दिन से होने लगती है और शोक भी धीरे धीरे कम होने लगता है। पिछली बातों के ऊपर अटेंशन नहीं देते, क्या होगा, कैसे होगा, आगे के लिए क्या होगा, भय भी बुद्धि से निकल जाएगा। और चौथी चीज़ सबसे बड़ी भयंकर है, वियोग। अगर हमारा कोई स्वजन है, अगर गलती से मुझे मैसेज मिल गया बहुत बीमार हो गया, उनको कैंसर आ गया, इनको वो हो गया, तो ये वियोग का दुख हमें घेर लेता है कि बाप रे आगे जाके बिछड़ जाएंगे तो। और वियोग का दुख सबसे बड़ा दुख है। उसमें आदमी, मनुष्य आत्मा सबसे ज़्यादा अपनी जीवन ऊर्जा खर्च कर देता है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, ये जो मेरापन है, मिथ्या अपनत्व जिनको कहेंगे, ये मिथ्या अपनत्व, चलो मनुष्य को तो अपना मान लिया, लेकिन मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये छोटी छोटी चीज़ें, बहनें तो कहती है कि मेरे छोटे छोटे कपड़े भी, अपने जो कपड़े हैं या कोई चीज़ वस्तुएं, घर की सामग्री है डेली दैनिक में यूज़, मेरी कंघी, चलो कंघी में भी मेरापन आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा वियोग का कारण है। अगर मिथ्या अपनत्व रखेंगे, अहम के तल के ऊपर होता है मिथ्या अपनत्व। हमारे परमात्मा महावाक्यों में अक्सर सुनाया जाता है कि अगर आपको मेरा बोलना है तो क्या बोलना है, मेरा बाबा बोलना है। मेरा बाबा मास्टर की है, सबसे बड़ी कुंजी है, वियोग के दुख से मुक्त करा देती है। और हम समझते हैं कि चलो ये कोई मंत्र कान में फूंक दिया मेरा बाबा, लेकिन इनके पीछे गहरा साइंस है। अगर आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी हालत में जब मेरापन, क्योंकि 63 जन्म हम कहते हैं कि 63 जन्म से हमें आदत पड़ गई है मेरा मेरा कहने की, मेरा शरीर, सबसे बड़ा दुख तो ये है मेरा शरीर। तो ये मिथ्यात्व के कारण हम और भी भय और रोग से, शोक से ग्रसित हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जब भी मन में आए, हम बाबा बोलते हैं, आप परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, प्रभु बोलो, कोई भी, तो परमात्मा के साथ अपना रिश्ता मेरेपन का होना चाहिए। एक पति है, एक पत्नी है, मेरी पत्नी या मेरा पति का भाव होता है। इसलिए डर से हम गिर जाते हैं, इनको कहीं कुछ हो न जाए, हमसे बिछड़ न जाए, तो इनके कारण ही हम ज़्यादा से ज़्यादा डरते हैं। अगर आप सत्संग में जाते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, दैनिक मुरली का श्रवण करते हैं, तो मन और बुद्धि के ऊपर हर रोज़ फर्निशिंग होता है, मेकअप होता है कि चलो भाई मेरापन तो एक बाबा से जोड़ो, हमें एक कर्तव्य मिला है, सेवा मिली है, पत्नी को पति की सेवा मिली है, पति को पत्नी की सेवा मिली है, तो एक सेवा समझकर उन आत्मा का जितना पार्ट है हमारे साथ रहेगी, बड़े प्यार से उनकी सेवा करनी है, लेकिन अपनत्व के साथ सेवा नहीं करनी है, तो हम वियोग के दुख से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। हमारी बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें, भाई, पूरा संसार त्याग करके ब्रह्मा कुमारी बन जाती है। तो इससे उसके अंदर आप किसी भी सेंटर के ऊपर जाओ, जो भी यहाँ नॉन बी के आए हैं, जिनको ये ब्रह्मा कुमारी से ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, वो लोग देखिए किसी भी सेंटर के ऊपर चले जाओ, वहाँ की बहनों का व्यवहार अपनत्व के साथ होता है, अपने परिवार के ही सदस्य हैं, वो आप फील कर पाएंगे किसी भी सेंटर के ऊपर। क्योंकि बहनें, भाई लोग जो भी ब्रह्मा कुमार है ना, उसने एक छोटे से परिवार में नहीं रहे, वो बेहद में चले गए कि कोई भी आत्मा है वो मेरे एक परिवार का सदस्य है। तो अपनत्व अपने आप ही पूरी दुनिया अपनी लगने लगती है। तो मिथ्या अपनत्व छोड़ने से पूरा जगत हमारे लिए खुल जाता है, सब अपने लगने लगते हैं। तो कोई भी स्पिरिचुअल वे के ऊपर रोग, शोक, भय, वियोग से हम मुक्त होते हैं। मुरलियों में भी अरविंद भाई कहते हैं कि भाई ज़्यादा खाने की हबच न रखो, खाने की लालच नहीं रखनी है, बहुत नियंत्रण में खाना है, सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन हम कई बार ये चीज़ों को ज़्यादा नोट आउट नहीं कर पाते हैं और खाने के विषय में थोड़ा सा उलझ जाते हैं, तो बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। तो अगर सच्चे साधक, सच्चे राही बनना है तो हमें अपने शरीर के तल के ऊपर सर्वप्रथम काम करना पड़ेगा, और इनसे एनडीएस से बेहतर रास्ता और कोई नहीं है।
सुबह उठो, 12 बजे तक भूखे रहो। कब तक? जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए हो तब तक। आप ठीक ठाक हो गए तो 12 बजे तक का उपवास भी मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। तब तो एक ही मंत्र याद रखना है, भूख लगे तो भोजन। आपको सुबह 6 बजे भूख लगी तो भी आप केला या अमरूद या कुछ भी फल खा सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन एक बार ठीक तो हो जाओ। उपवास है वो उपचार शैली है। उपचार शैली कब तक आजमानी पड़ेगी? जब तक कि हमें अपने निश्चित गोल के ऊपर हम नहीं पहुँचे हैं, तब तक आपको उपवास रखना पड़ेगा। और उपवास से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। लंघनम परम औषधम कहते हैं। तो इनको तो हमें अपनी जीवन शैली में शुरुआत के समय में रखना पड़ेगा, 6 महीना, साल या फिर 2 साल, जैसे हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से आप उपवास कर लो। एनीमा का प्रयोग भी अच्छे तरीके से कर लो। एनीमा से भी कोई घबराने वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। या जो भी लोग बैठे हैं, एनीमा का प्रयोग पास्ट में भी कर लिया है किसी ने, फ़िलहाल भी कर रहे हैं, तो फिर उसमें एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट कुछ होती नहीं है। हाँ, कमज़ोरी थोड़ी हल्की सी महसूस होना, वो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी की निशानी है। अगर हमें कमज़ोरी फील हो रही है तो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी है, हम पूरे ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो एनिमा लेने के बाद भी हमें कमज़ोरी नहीं आएगी। तो उपवास कर लिया, हरी पत्तियों का जूस पी लिया, ऐसे अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। फल खाओ, सब्जियां खाओ। कहते हैं कि हरी सब्जियां खाएंगे तो जीवन में हरियाली छा जाएगी। अगर हरियाली छानी है तो हरी सब्जियां खानी पड़ेगी। अगर आपको सफल होना है तो फल खाने पड़ेंगे। सही अर्थ में सफल होना है। चलो बड़ा सा बंगला बना लिया, ज़्यादा बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, ये सफलता के पैरामीटर्स नहीं है। सफल होना मतलब अंदर से स्वास्थ्य प्रकट कर लेना, अंदर से शक्ति प्रकट कर लेना, अंदर से आनंद, ज्ञान और प्रेम का प्रकटीकरण हो जाना, यही अपने आप में सच्ची सफलता है। और यही इस साधना से, मानस योग साधना से, तप सेवा सुमिरन की साधना से हमें प्राप्त होती है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तीर्थ स्थानों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को परिवर्तन करना है। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। ये जीवन हमारा सुखदाई तभी बन सकता है जब हम अपने आप को, दिल दिमाग को सही दिशा दे सकते हैं। असत नहीं है ये प्रभुमय दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। ये दुनिया परमात्मा ने सर्जन किया है, दुखदाई नहीं है, हमने दुखदाई बना लिया है। लेकिन दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। क्योंकि हमें, हमारे दिमाग में क्या भरा है? औषधियों में स्वास्थ्य, फिर क्या भरा है? पैसों में सुख। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी है। भोजन के बाद चलना, भोजन के बाद तो विश्राम होना चाहिए। सुबह का भिखारी जैसा होना चाहिए, तो हम सुबह सुबह राजा जैसा भोजन कर लेते हैं। सारी चीज़ें यहाँ अलग तरीके से फॉर्मेट कर ली है दिमाग में। ऐसी तो 50-100 बातें हैं। जैसे एक बात हमने दिमाग में सेट कर ली कि परमात्मा हृदय में वास करता है, तो ये तो गलत मान्यता है। परमात्मा सर्वव्यापी है ही नहीं, वो तो आराम से परम धाम में बैठा हुआ है। और हम समझ लेते हैं कि मेरे में राम, तेरे में राम, सब में राम, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ऐसे गीता का आधार लेके भी हम परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही गलती की है, तो इसी गलत मान्यताओं के आधार के ऊपर परमात्मा से हम जुड़ नहीं पाए और दुखों की निवृत्ति कर नहीं पाए। दुखों की निवृत्ति का अगर करनी है तो सही जानना होगा, सही मानना होगा, और फिर सही क्रिया करनी पड़ेगी। गलत जानना, गलत मानना और गलत क्रिया, ये दुखों का कारण है। और सुख का कारण सही जानना, सही मानना और सही क्रिया करना। जैसे हमने बचपन से एक ही चीज़ मानी, बेटा खा ले, भोजन से शक्ति आएगी। हमारी माँ ने हमें ये कहा, खाए बिना कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सही मान्यता है? गलत, बिल्कुल गलत मान्यता है। भूखे रहने से ही काम ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर बहनें भूखा जब होते हैं तभी घर का काम निपटा लेती है। भोजन करने के बाद तो विश्राम का ही मूड रहता है हमारा। तो भोजन से शक्ति खींचती है, भोजन हमारी शक्ति को क्षीण करता है, शारीरिक एवं मानसिक दोनों शक्तियाँ खींच लेता है। भोजन से जितना दूर रहें, स्थूल आहार से सूक्ष्म आहार के तरफ जाएं, तो शक्ति हमारी बचती है। जैसे ही जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा बढ़ने लगती है,
तो हमें अंदर शक्तियों का जागरण और सही रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि अरे भाई ये तो शक्ति आ रही है, हम खामखा अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ज़्यादा भोजन देकर। और जितना ज़्यादा भोजन, जितना न्यूट्रिशन वाला भोजन, उतना हम समझते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ तो प्रोटीन की भी बात नहीं करते हैं एनडीएस में, विटामिन की भी बात नहीं करते, जो भी हैं अच्छे तरीके से नेचर दे रही है, सीजन में दे रही है, वो खाओ आप बड़े मज़े से। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं भाई जी मेरा ये रोग है, मैं कौन सी चीज़ खाऊं तो इनसे ज़्यादा फ़ायदा हो। हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ खा लो, हमारा दिमाग मत खाओ। हाँ, जो आपको मिलता है आसानी के साथ, सहज रीति से और सस्ता मिलता है। बोला किडनी के लिए मैं क्या खाऊं तो ठीक हो जाऊं, लीवर के लिए क्या खाऊं तो ठीक हो, शुगर हटाने के लिए मैं कौन सी चीज़ खाऊं तो ठीक हो जाऊं। यहाँ कोई खाने पीने का साइंस नहीं है। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, ये सारी चीज़ों के प्रश्नों का सवाल ही नहीं उठता। भूख है उतना खा लो भाई थोड़ा बहुत, और कब खाना वो भी प्रश्न नहीं है। शुरुआत में बीमार हैं तो कहते हैं कि 12 बजे तक नहीं खाओ, बाद में तो कब खाने का भी क्वेश्चन नहीं है। जब भी रुचि करे तो रुचिकर आपको पसंद हो वैसा आप सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, पत्तियाँ खाते पीते रहो, बड़े मज़े में रहो। पका कर खाने से, अग्नि पर चढ़ाने से, अग्नि पर जल्दी से चढ़ जाएंगे। अगर अग्नि पर नहीं चढ़ना है जल्दी, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो अग्नि के ऊपर पकाई चीज़ें खाना छोड़ दो। फिर डर निकाल दो कि मैं बीमार हूँ। पहला स्वमान उठकर क्या लेना है, हमारी मीनाक्षी बहन सुबह सुबह सबको एक्सरसाइज कराती है तो बोलती है मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ। तो ये सारा क्या है, सारा दिमाग का खेल है। अगर हमारे दिमाग में हम सुबह सुबह उठ के माता जी यही संकल्प करेंगे, मैं कैसी हूँ, स्वस्थ हूँ, बीमारी से मुक्त हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तो ये स्वमान हमें अभ्यास करने पड़ेंगे। वरना क्या होगा, हमारा मन दिन ब दिन कमज़ोर पड़ जाएगा। कोई हमें 2 आदमी आकर बोल दें कि आपके तो ये गांठ है या कोई तकलीफ़ है, तो हम समझे मैं तो बीमार हूँ। हमारे मुरली में दीदी बोलते हैं कि मैं भैंस हूँ, तो फिर एक समय ऐसा आता है खुद अपने आप को सिंह भी निकलने लगते हैं कि चलो मैं भैंस ही हो गई। तो जैसा चिंतन चलता है, मन और बुद्धि उसका स्वरूप धारण कर लेता है। अगर हम सही भोजन करेंगे और अगर बीमारियां होंगी भी शरीर में, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। हम पाप कर्म करेंगे, कर ही पाप पावे दुख, भय रोग शोक वियोग, ये रामायण रामचरितमानस की एक चौपाई है कि कर ही पाप पावे दुख। अगर हमारे पास दुख आया है तो उनका कारण क्या है, हमारे गलत किए हुए कर्मों का हिसाब, और कुछ नहीं है। कितने आध्यात्मिक होते हुए भी मानो कि एक बीमारी हमें आ गई, तो उनकी कोई अलग कारण नहीं है, कर ही पाप पावे दुख। भोजन का तो पाप कर्म कर ही लिया, पूरी पराठे रोटी सब्जी खाई ही है पका कर, तो यही हमारा गलत कर्म हो गया। और बचपन से आदत भी हमारी है, अरे 63 जन्म से आदत है, एक जन्म की नहीं। तो ये पाप कर्म करते आए, बीमार होते आए, शरीर छोड़ते गए, नया शरीर लेते गए। कुदरती मौत ही हमें नहीं आई, नसीब नहीं हुई। आजकल तो बच्चे भी बीमार पैदा होते हैं, जन्मते ही बोला इनका शुगर बढ़ा हुआ है, क्योंकि मरते समय उनका शुगर था। तो सूक्ष्म शरीर में जो शुगर की बीमारी लेके आया, वो कोई भी बीमारी हम नए जन्म में साथ में लेके जाते हैं। कहते हैं भगवान शरीर छोड़ दो तो ये बीमारी से हमें आराम मिल जाए, आराम नहीं होता, वो फिर रिवर्स होके दूसरे जन्म में आती है। जो लोग 10 साल में 5 साल में बीमार हो जाते हैं, उनका कारण है भगवान ने जो अमानत दी थी, अमानत में हमने खयानत रख दी। हमने बीमार दिया था स्वस्थ शरीर, लौटाया बीमार शरीर, तो वही बीमारी सूक्ष्म शरीर के रूप में नए जन्म में साथ में आती है, बीमारी से मुक्त नहीं होते। तो इस जन्म में जब हम भगवान को ये देह सौंपते हैं, तो उससे पहले संकल्प करना है भगवान जैसा आपने दिया था वैसा मैं आपको वापस लौटाऊंगी, बीमारी से मुक्त होकर आपका शरीर दूंगी। तो फिर नए जन्म में भी स्वस्थ होकर हम कहते हैं इस जन्म में हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, मर जाएंगे बीमारी से, तो भी प्रयास करना है कि हम भगवान ने, परमात्मा ने जो अमानत दी थी वही अमानत उनको वापस वैसे ही लौटाना है। तो भी हम अच्छे तरीके से स्वस्थ अगले जन्म में भी रह पाएंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं आपको कि एनडीएस कोई उपचार शैली नहीं है, कोई प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारियों को हटाने का दावा नहीं करती कि ये बीमारी हट जाएगी। तो बीमारी हट जाती है तो ये इनकी बाई प्रोडक्ट साइड इफ़ेक्ट हैं। बीमारी हट जाती है वो इनका एक्स्ट्रा बोनस है, और सबकी हटती है। 100 में से 99 लोगों की। 1% लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बीमारियों का कड़ा हिसाब किताब है तो थोड़ी लंबे समय तक चलती है। तो कोई भी बीमारी 3 महीने में चली जाएगी, 2 महीने में चली जाएगी, ऐसा दिमाग में बिठा लेना नहीं है। ये तो साधना का मार्ग है, और दिन ब दिन हमारी ऊर्ध्वगति होने लगती है, शरीर के तल से मन के तल के ऊपर। मैं मधुबन अभी गया था शांतिवन में, तो एक हिमाचल से एक भाई ब्रह्मा कुमार आया था। तो उनकी कोई एक बीमारी थी। बोला, जिग्नेश भाई आपके वीडियो देख के मैंने ये शुरू कर दिया, अब आज 6 महीने हुए, मेरी बीमारी तो गई नहीं। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है आपको? बोला, पहले मैं ब्राह्मण जीवन जीता था, उनसे 100 गुना अधिक अच्छे तरीके से जी रहा हूँ, और इतने अंदर से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट फील कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, जीवन की ऊर्जा का स्तर इतना बड़ा हुआ है, बात मत पूछो। ये फ़ायदा तो मुझे लेना ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि इतना फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा जितना मिला है उसमें एंजॉय करो, ये यात्रा है, ये गोल नहीं है। करते रहो करते रहो। 6 महीने के बदले साल भर में भी मेरी सोराइसिस की बीमारी, मुझे लगा 3 महीने में बीमारी चली जाएगी, तो 3 महीने के बदले साल भर किया तो भी नहीं गई थी, और एग्जैक्ट 1.5 साल की यात्रा लगी मेरी। कोई बीमारी में यदि हमें लंबा समय लगता है तो अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, और आत्म अनुभूति स्वस्थ हो जाते हैं हम, स्व की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, आत्मभान में रहने की आदत पड़ जाती है। ऐसे हम जब गहरी सांस भी लेते हैं ना, तो अनुलोम विलोम अपने आप होने लगता है। फिर हम क्या पहले करते थे, अंदर घी तेल का माल पड़ा है यहाँ, और फिर खींचते हैं जोर से, रास्ते में अवरोध हैं और खींचते हैं जोर से। तो यही प्राणायाम हमारे लिए फायदे के बदले क्या करते हैं, नुकसान हो जाता है। जब शरीर को शुद्ध नहीं किया तो आपके लिए प्राणायाम भी नहीं है, आपके लिए किसी भी प्रकार का आसन भी नहीं कर सकते हम। हमारी एक बूढ़ी माता आई थी, यहाँ पोरबंदर में ही रहती है, एक योगा क्लास में ज्वाइंट की और उसने पद्मासन लगा लिया, और हालत ये हो गई कि फिर पैर फिर अलग हुए ही नहीं उनके पद्मासन से। और उनको बहनों ने, जो बहनें सिखा रही थी उनको, वो भी टेंशन में आ गई, नई नई योग की टीचर थी वो। और हाँ, वो बोला कि माता जी के घर वाले भी मुझे डांटेंगे कि ये योगा आपने कैसे करवा दिया, इसकी तो आगे लोक हो गया। फिर सब ने 2-3 जने उठाकर उनको रिक्शों में बिठा दिया, ऐसे ही पद्मासन में ही, और सीधा हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों को बोला कि माता जी को जो थोड़ा सा खींच के भी अगर उनके पैर ढीले कर दिए जाए तो हड्डी भी टूट सकती है। 70-80 साल में जोर भी नहीं लगा सकते। युवा है तो ठीक है कि उनका पैर हम डिसलॉक कर दे, थोड़ा दर्द करेगा लेकिन छूट जाएगा। तो लोग डरते थे कि इनका तो बड़े आसानी के साथ करना पड़ेगा। तो 2-3 डॉक्टरों ने साथ में मिलके बहुत आराम से, कम दर्द हो उनको, ऐसे उनको पद्मासन से बाहर निकाला। तो देखो, योग, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो पतंजलि ने अष्टांग योग बताए हैं, हमारे किसी काम के नहीं जब तक हमने अपना भोजन सुधार नहीं लिया। तो जो भी योग के साधक जो भी सुन रहे हैं, वो अवश्य ध्यान रखेगा, अपना भोजन परिवर्तन के किए बिना ही हम अगर आसन प्राणायाम करने लगेंगे तो हमें नुकसान होने की भी चांसेस हैं। तो पहले सात्विक आहार के ऊपर रहो, 80% प्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल करो, 20% कुछ पकाया हुआ जो स्वस्थ हैं वो खा रहे हैं तो खाओ। तो आप आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान, धारणा, समाधि करो, प्रत्याहार करो, सब कुछ आपके काम का है। क्योंकि पतंजलि के अष्टांग योग से भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है।
तो हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते। वो भी बहुत बहुत सुंदर चीज़ें बताई गई है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो उस चीज़ को प्राप्त करने की नहीं है, इसलिए कहीं से भी शुरुआत नहीं कर सकते। ऐसे तो एनडीएस भी कहीं से शुरुआत नहीं कर सकते। अगर गलती से भी एनडीएस भी थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान जान के भी करने लगते हैं तो भी कई लोग मुसीबत में आ जाते हैं। कहते हैं अरे इतना उभाड़ आया कि बात मत पूछो, हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर पता चलता है कि नहीं, एनीमा तो बहुत हमें अच्छा नहीं लगता, गंदी चीज़ है, पेट सफाई थोड़ी ऐसे की जाती है, हम तो अपने हिसाब से कर रहे थे। तो सीधा ही कच्चा खाने से उभाड़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं और बीमारी को झेलना और भी कठिन हो जाता है। तो आज से एनीमा, कल से कच्चा, ये हमारा स्लोगन है। किसी भी चीज़ को विधि से करेंगे तो ही काम में आएगा। एक हार्ट पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट कच्चा खाने लगे, ठीक होने लगे। एक बार ठीक हो गए तो उसने स्लोगन बना, दिमाग में बिठा लिया, कच्चा ही सच्चा, कच्चा ही सच्चा, और यही जीवन के लिए अच्छा है। तो फिर उन्होंने दूसरी बार, उनको ब्लॉकेजिस आ गए। देखो सोचने का विषय है, कच्चा खाते खाते भी ब्लॉकेजिस आ गए दूसरी बार। फिर पता चला भाई आप गलती तो कहाँ नहीं नहीं मैं एनीमा करता हूँ, कच्चा खाता हूँ। तो बोला आपका डाइट बताओ। तो डाइट में उन्होंने दोपहर में, शाम को जो पीनट्स आते हैं, मूंगफली के दाने, 250 ग्राम खा लेता था। कच्ची मूंगफली हार्ट को ब्लॉक कर देती है, हम आदत होती है, थोड़ा बहुत 5-10 दाने खा लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन वो रोटी और सब्जी खाना बंद कर दिया तो भूख तो ज़बरदस्त लगती थी। तो मूंगफली के दानों से पेट भर जाता है। तो उन्होंने 2 वक्त मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए। बादाम, काजू, ये सारे हार्ट को ब्लॉक करने लगते हैं। तो काजू, बादाम, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स इतने खाए कि हार्ट में ब्लॉकेज खड़े कर लिए। दूसरी बार से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ऐसे कच्चा ही सच्चा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई चीज़ एसिडिक है तो वो कच्ची चीज़ भी खाने को हम मना करते हैं। कुछ भी चीज़ें गलत खानी है, 5-10 दाने या अल्प मात्रा में खा ले तो अभी कोई बात नहीं है। तो कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। स्किन पेशेंट हैं और मूंगफली के दाने खा रहे हैं चटनी में डाल के या फिर कहीं किसी भी प्रकार से, वो उनकी हम वो स्वीट्स भी बनाते हैं, मूंगफली के दाने की, बादाम की भी स्वीट बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ों का स्किन पेशेंटों को भी वर्जित है और वो हम नहीं ले सकते। किसी भी प्रकार, सेंधा नमक भी हैं तो भी 3-4 महीने के लिए हम कहते हैं कि स्किन पेशेंट है तो छोड़ो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा तो उपवास रखो। जो भी स्किन पेशेंट है उनको 8 घंटा उपवास तो रखना ही है। हरी पत्तियों के जूस में भी सेंधा नमक डालना नहीं है, तब जाके स्किन की बीमारियां दूर हटती हैं। वैसे तो जो क्रोनिक डिसीज़ में फंस गए हैं उनको न शुगर की ज़रूरत है न सॉल्ट की ज़रूरत है। भगवान ने शुगर और सॉल्ट नेचर में रखे हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। गाय भैंस कहाँ शुगर खाने जाते हैं, सॉल्ट खाने जाते हैं, पक्षियाँ कहाँ खाते हैं। 84 लाख जीव में से कोई भी जीव शुगर सॉल्ट नहीं खाता। और हमें आयोडीन कम हो जाएगा, हमें सोडियम कम हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है, ऐसे बता कर दिमाग में इतना हौवा पैदा कर लिया है शुगर सॉल्ट का। और ऐड भी आती है, आयोडाइज युक्त नमक, टाटा नमक, ये नमक, फलाना ढिमका नमक, तो आप ले लो तो आपको सोडियम की पूर्ति हो जाएगी। बस उसी बातों में, गलत माहितियों में इतने फंस गए हैं, बात मत पूछो। अभी ऐड आती है, दूध पीता है इंडिया, पूरा इंडिया दूध पीता है और सेहतमंद बनता है। फिर पता चलता है दूध पीने से सेहत नहीं आती, उसमें बोर्नवीटा डालते हैं तो शक्ति मिलती है, तो फिर बोर्नवीटा डालना शुरू कर देते हैं। हमारी मान्यताएं समय समय के ऊपर बदलती रहती है और गलत दिशा में भागते रहते हैं। बिना दूध के कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? अरे भाई, दूध, एक भैंस है 20 लीटर दूध निकालती है, वो कहाँ कैल्शियम के लिए दूध पीने जाती है? आपको दूध देती है उल्टा, और सिर्फ पत्तियाँ खाकर। अगर भैंस पत्तियाँ खाकर इतना कैलोरी दूध दे देती है, दूध निकाल देती है, और कैलोरी लेती है कितनी? घास में कोई कैलोरी नहीं होती। देखो, हाँ, डॉक्टरों को अगर हम पूछें कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, कि आउटपुट इज नॉट मोर देन इनपुट, आउटपुट बाहर निकलेगा, इनपुट से तो ज़्यादा नहीं निकलेगा। फिर भी भैंस तो निकाल रही है, गाय भी निकाल रही है,
तो कैलोरी का सिद्धांत भी एक भ्रम है। कोई कहते हैं 100 कैलोरी ले लो तो 100 कैलोरी का काम कर सकेंगे। कैलोरी गिनती करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऊर्जा, शक्ति, कैलोरी सब आती है ध्यान से। राजयोग करो या आनापानसति ध्यान करो या किसी भी प्रकार का ध्यान करने से ऊर्जा में बढ़ोतरी आती है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप किसी भी हालत में सर्वाइव कर सकते हो। आपका परमात्मा के साथ अच्छा अनुसंधान हो, योग युक्त रहें, तो सबसे बड़ी औषधि मेडिसिन के बदले मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन भी जीवन में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। कोई करते हैं मैं तो कच्चा खाता हूँ, फिर भी मानसिक रीति से कमज़ोर होते हैं, क्रोधी होते हैं, आलसी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ध्यान जोड़ा नहीं है, सुमिरन नहीं जोड़ा है। तो ये तप करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तप तो रावण ने भी किया था, लेकिन अहंकारी बन गया था और विनाश कर दिया। तो सिर्फ कच्चा खा के भोजन का त्याग करके आप तपस्वी मूर्त बन सकते हो, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा नहीं बन सकते। आपको ध्यान जोड़ना ही पड़ेगा साथ में। अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकाल कर परमात्मा के साथ एकांत में आपको बैठना पड़ेगा। उनके साथ ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, सुबह या शाम को 2 वक्त तो कम से कम 2 बार का ध्यान तो होना ही चाहिए। 15 मिनट, चलो मन नहीं लगे तो 5 मिनट तो बैठो आप। तो ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जो भोजन का त्याग, तप जरूरी है। और दूसरी चीज़ सेवा। सेवा हम कर सकते हैं। अगर सेवा नहीं की तो कहते हैं कि करेंगे सेवा तो मिलेगा मेवा। मेवा फल ऐसे नहीं मिलता। खुद की सेवा करने से थोड़े हम संतुष्ट होते हैं, बल मिलता है, और दूसरियों की सेवा करने से फल मिलता है। और बल और फल हमें दोनों चाहिए। तो हमें दूसरों की सेवाओं में भी हमेशा आगे आना है। और निष्काम सेवा वो बोलते हैं। हमें अगर कामना है अंदर अंदर कि मुझे कुछ मिल जाए, परमात्मा प्रसन्न हो जाएं, उनकी सारी 1000 हाथ हमारे ऊपर आ जाएं, इसलिए मैं दरिद्र नारायण की सेवा करता हूँ, ऐसे भाव से भी सेवा नहीं करनी है। सेवा का लक्ष्य है मुझे खुशी मिले, दूसरों को सुख मिले, बस उस भाव से। और नारायण समझकर, सामने वाले व्यक्ति को नारायण समझकर, सामने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी का स्वरूप समझकर सेवा करनी चाहिए। हमारे से कई बार गलती से कोई पूछते ना, जिग्नेश भाई आपके वहाँ कितने पेशेंट हैं? तो हम भी कई बार गलती में बोल देते हैं कि 8 आए हैं, 10 आए हैं। फिर हम सोचते हैं कि अरे पेशेंट हम कैसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? पेशेंट शब्द भी गलत चीज़ है। अगर हम आपको कहेंगे आप पेशेंट हैं, आपको अच्छा फील होगा या बुरा? नहीं, हमें पेशेंट नहीं बनना है। हम तो क्या है, साधक हैं, कोई साधना का, प्रभु प्राप्ति के मार्ग में आगे जा रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर कई बार गलती से इस्तेमाल कर देते हैं पेशेंट शब्द, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों वाले भी पेशेंट नहीं है। पहले तो दिमाग से ये शब्द ही निकाल देना है। माता जी सुन रहे हैं आप? पहले तो मैं पेशेंट नहीं हूँ, हैं? आप पेशेंट बन के आप नहीं आए हैं, आप स्वस्थ हैं। हमारी माता जी को देख लो, 82 ईयर्स ओल्ड हैं, और आज इतनी। माता जी एक बार वो थोड़ा सा वो अपना पहले दिन आई थी ना, तो थोड़ा उसमें चलने फिरने में दिक्कतें आ रही थी, और आवाज़ भी धीमे धीमे बोल रहे थे। जैसे एनीमा लगा लिया, एनीमा हमने उनको बोला कि आप एनीमा लगा लो, तो छोटे बच्चों की तरह अंदर गई और 5 मिनट में 2 मिनट में बाहर निकल के आई। मैंने कहा एनीमा लिया? तो बोला हाँ लिया। तो अरविंद भाई ने कहा कि झूठ बोल रही है, एनीमा नहीं लिया है उसने। जैसे ही मीनाक्षी बहन ने उनको 3 बार एनीमा से सफाई करवाई। हमारी बहनें कोई ऐसे बुजुर्ग आते हैं तो उसके साथ अंदर चले जाते हैं, ऐसी सेवाएं भी देते हैं जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरों की सफाई, गंदगी साफ करना है तो सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन ये हर कोई कर नहीं पाता। 3 बार जैसे एक दिन में एनीमा कर दिया उनका, और उनके अंदर बहुत स्फूर्ति आ गई। अच्छे तरीके से वो टहलने लगे, आगे पीछे घूमने लगे। और फिर हम वो गाना गाते थे ना, वो गुजराती गाना है, वीजड़ी ना चमकारे मोतीड़ा परो वो पानबाई, वो गाना भी जोर जोर से गाए। और बीच में उसमें वो लहका आता है जो बड़ा जोर से। माता जी एक बार लहका कर दो तो वो है करते तो पूरे दिन में ऐसे 50 बाहर भी करने से वो थकती नहीं। इतनी ऊर्जा का स्तर 80 साल में भी बढ़ सकता है।
तो लगभग यहाँ आए हुए लोग इतनी उम्र के नहीं हैं। तो आसानी के साथ स्वास्थ्य पाना बहुत आसान है, स्वस्थ होना आसान है, बीमार होना मुश्किल है। 40 साल गलत भोजन खाकर हमने बीमारी पाली है। अभी तो 4 महीने भी नहीं लगेंगे। आप अच्छे तरीके से किसी भी जैसे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर 4 महीने अगर आप निकाल लोगे तो समझो आपका जीवन का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ऐसी चीज़ में। क्योंकि माहौल आज नहीं मिलता, घर पे, सोसाइटी में, समाज में माहौल नहीं मिल रहा है। यदि ऐसे डिटॉक्स सेंटर बन जाए एनडीएस के तो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए, एकदम इजी हो जाए इस रास्ते पर चलने के लिए। तो ये काफ़ी सारी तप सेवा सुमिरन की बातें हैं। माइंड मेकअप करना ज़रूरी है। अगर क्रियाओं से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि क्रिया बदलने से जीवन में बदलाव नहीं आएगा, भावनाओं का परिवर्तन से बदलाव आएगा। मैं उपवास कर रहा हूँ, ये भाई भी उपवास कर रहे हैं, ये भाई भी उपवास कर रहे हैं। एक भाई को लग रहा है भूखे मर रहे हैं, एक भाई को लग रहा है वाह परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, परमात्मा के नज़दीक जा रहे हैं। भूखे हैं तो दिमाग भी ज़्यादा काम कर रहा है, वाह उपवास तो बहुत अच्छा है। तो सोच में भी फर्क आने से भी उनके परिणाम अलग अलग निकलने लगते हैं। किसी को पाप का प्रायश्चित करना है तो भी उपवास करते हैं, तो उनके पाप परम दग्ध होते हैं। तो उनको जैसे बीमारी हटाने के लिए का उपवास को शोधक उपवास कहेंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के उपवास का नाम दिया गया है कि पाप को प्रायश्चित करने के लिए ये उपवास है, फिर सेहत प्राप्त करने के लिए ये उपवास है। तो जैसे भावनाएं उपवास से जोड़ देते हैं वैसे परिणाम निकल के आते हैं। तो हमेशा उपवास करते समय कभी भी नेगेटिव फीलिंग में नहीं रहना है, वरना भी हमें जो फ़ायदा चाहिए वो नहीं मिलेगा। आनंद से खुशी खुशी उपवास करना है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उपवास से, कोई कहते हम कि कुछ हो न जाए, तो हम तो हंसी में कह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मर सकते हैं, बरोबर, डेथ हो सकती है आपकी। चलो मरना है तो मरने के लिए तैयार हैं। जो लोग डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं ना वो तैर जाते हैं, जो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको नया जीवन मिल जाता है। तो मरने के लिए तैयार रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा मौत हो सकती है। मेरे को पका हुआ खा के मरना नहीं है, मेरे को कच्चा खा के मर जाना है। माता जी मौत आए तो ठीक है, कच्चा खा के मरना है मेरे को। तो भी ऐसे लोग खाली हाथ नहीं आते, उनके हाथ भरतू हो जाते हैं, उनको स्वास्थ्य मिलता ही है। लेकिन मानसिक रीति से दृढ़ता तो हमें लानी पड़ेगी। दृढ़ नहीं होंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो काफ़ी सारी बातें हमने की, ऐसे ही हम चर्चाएं करते रहेंगे, चर्चा का दौर चलता